ओपनर्स अगर इंग्लैंड की बैटिंग पे आए, क्योंकि बॉलिंग का हमने देखा है, वी हैव एन आइडिया कि उनके वो क्या कॉम्बिनेशन लेके जाएंगे. दे विल बी रिलाइंग अ लॉट ऑन द स्पिन टुडे, कंसिडरिंग दैट वी आर गोइंग टू बी प्लेइंग इन गयाना. बट बैटिंग की तरफ अगर हम आए इस वर्ल्ड कप में, ऑल्दो वी हैवंट सीन अ लॉट ऑफ देयर बैटिंग डेप्थ, जिसकी वजह से दे आर नोन, बट एट द टॉप ऑर्डर एज वेल. They have the best run rate in this World Cup. They have the best run rate when it comes to the power plays only. And they have lost the least number of wickets in the power plays in this World Cup. मेरे ख्याल से देखें इनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. उसकी वजह ये कि देखें ठीक है, फिल सॉल्ट की बात करें, जॉस बटलर की बात करें तो ज़्यादातर इनकी परफॉर्मेंसेस नज़र आई, लेकिन वो मैचेस भी उनके कम कम ओवर्स के हुए हैं, तो वो जाते थे और वो जाके उसको चेस करके आ जाते थे. लेकिन मैं उनकी अगर बैटिंग की डेप्थ की बात करूं तो हमने अभी बेस्ट मोइन अली का नहीं देखा. हमने अभी जॉनी बेयरस्टो ने जो है ना, जॉनी ने 2-3 इनिंग ऐसी खेली हैं, उन ठीक है उनकी तरफ से नज़र आया. लेकिन अगर मैं उनकी पूरी सैम करन की तरफ जब वो खेलते हैं तो वो भी ठीक ठाक बैटिंग करते. तो मैं अगर ये बात करूँ कि ये दोनों टीमें अगर कंपेरिजन करें तो इंग्लैंड ने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं. ऑन द डे वो टॉपली को भी खिला देते हैं, उसके बाद सीजे को भी खिला देते हैं. तो वो उन्होंने सारे जो अपने जो टूल्स हैं उनको यूज़ किए हुए हैं. और इंडिया की बात करूं तो इंडिया ने भी चले एक आधी चेंज किए हुए, लेकिन इंडिया भी अगर मैं उनकी बैटिंग ऑर्डर की बात करूं, मैं उनकी टीम की ऑर्डर का बात करूं तो ज़्यादातर वो एक ही तरह की टीम खिला रहे हैं. लेकिन दोनों टीमों की मैं अगर बात करूं तो तीनों शोबों में वो अच्छी नज़र आ रही है. उनके कैप्टन्स बहुत मैच्योर है, परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं. उनके बाद अगर उसकी मैं बॉलिंग की बात करूं तो वहाँ पे मैच विनर्स मौजूद हैं. फिर मैं उनकी स्पिन अटैक की बात करूं तो ये जो स्पिन का जो दोनों तरफ लोडेड टीमें हैं ना, तो ये इस हमने ख़ास तौर पे हम जो T20 की जब बात करते हैं, ये जो मिडिल फेज़ में है, अगर आपके पास स्पिनर अच्छे हों तो वो आपको गेम बना के देते हैं.